हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज अग्रवाल और अभी हम लोग लेके चल रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एनसीईआरटी बुक, जो कि क्लास 11th और 12th में सीबीएसई बोर्ड में लगी हुई होती है। उसके चैप्टर 2 की समरी अभी हम लेके चल रहे हैं। तो ये देखिए, जो क्लास 11th और 12th में स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो हेल्पफुल है, मगर उसके अलावा जो स्टूडेंट्स बीबीए कोर्स करते हैं, एमबीए करते हैं, बीकॉम करते हैं, इस तरीके के कोर्सेज जहाँ पर इकोनॉमिक्स लगी हुई होती है, सब्जेक्ट होता है, उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, चैप्टर 2 जो है उसका टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1950 टू 1990। अभी हमने चैप्टर 1 वाले वीडियो में देखा था कि इंडिपेंडेंस के समय हमारी इकोनॉमी कैसी थी और उसके बाद में हमारे देश ने कैसे इम्प्रूवमेंट करा, इसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। तो इसमें ये बताया गया है कि हाउ इंडिया प्लान इट्स डेवलपमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस, एंड उसमें जो टाइम पीरियड लिया गया 1950 टू 1990 लिया गया है। ओके, इट एक्सप्लेन्स द गोल्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। तो इकोनॉमिक प्लानिंग पे हम लोगों ने ध्यान देना शुरू करा और पब्लिक सेक्टर को इम्पोर्टेंस मिली, और पब्लिक सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट को भी मिली, और एक मिक्स्ड इकोनॉमी का हम लोगों ने मॉडल अडॉप्ट करा। तो इसमें नेक्स्ट हेडिंग आ रहा है नीड फॉर प्लानिंग। देखिए, प्लानिंग हम लोगों ने बनाया, प्लानिंग कमीशन बनाया, और प्लानिंग कमीशन देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये 1950 में बना और 5 ईयर प्लान्स बनाया करते थे। मतलब कि हम आने वाले 5 साल में क्या क्या चीज़ें करेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव्स होते थे, उसका बजट एलोकेशन होता था और उस पर इम्प्लीमेंटेशन होता था। तो पहला 5 ईयर प्लान जो था वो 1951 में लगाया गया। तो ये प्लानिंग कमीशन क्यों बना, ये हम लोग पहले वाले वीडियो में भी देख सकते हैं, क्योंकि जब हमारे को इंडिपेंडेंस मिला तो बहुत सारी पॉवर्टी मिली, लो प्रोडक्टिविटी मिला, अनएम्प्लॉयमेंट था, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर था, इसलिए हम इकोनॉमिक प्लानिंग की तरफ आगे बढ़े। और 5 ईयर प्लान्स का गोल क्या होता था इन जनरल जो था वो, देखिए हर 5 ईयर प्लान्स का अलग अलग भी गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स बनते थे, बट अगर हम इन जनरल बात करें तो ग्रोथ की कोशिश करी गई कि जैसे गुड्स और सर्विसेज जो कम थे, जो बाहर से आते थे, वो हमारे देश में बनने लगे। मॉडर्नाइजेशन की कोशिश करी गई कि मीन्स नई टेक्नोलॉजी को हम लेके आए, और हमारे प्रोडक्शन करने के मेथड में भी चेंज हो, और सेल्फ रिलायंस मीन्स हम अपने ऊपर निर्भर हों। विदेश से जो चीज़ें आ रही थी, बहुत सारा फूड भी आता था, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते थे, वो हम कम करें और अपने देश में ही बनाएं। इक्विटी का मतलब यह है कि हम इनइक्वलिटी को कम करना चाह रहे थे, जो कि वेल्थ और इनकम में होती थी। और अब ये फीचर्स हैं इंडियन इकोनॉमी के 1950 टू 1990। तो देखिए इसमें क्या करा गया, एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी अब बनाने लगे, और इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो 1956 में बनी उसने पब्लिक सेक्टर को इम्पोर्टेंस दिया। ये माना गया कि भाई जो हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो हैवी प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ पर अभी प्राइवेट सेक्टर इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा, तो गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और पब्लिक सेक्टर का अपना इम्पोर्टेंस उसमें लेके आए। पब्लिक सेक्टर आया, देन प्राइवेट सेक्टर आया, और प्राइवेट सेक्टर को स्टेट का भी सपोर्ट मिला। तो इस तरीके से ये इंडस्ट्री को क्लासीफाई करा गया, कैटेगराइज करा गया इस टाइम पीरियड में। देखिए, लाइसेंसिंग सिस्टम को लाइसेंसी राज भी कहा जाता है, उसका उस समय इम्पोर्टेंस मानी गई थी और इसको लगाया गया था। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने कहा कि भाई अगर आपको कोई बिजनेस शुरू करनी है, बढ़ानी है, या बंद भी करनी है, ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये लाइसेंसी रास्ता, ओके। अब ऐसा क्यों करा गया, ऐसा इसलिए करा गया कि भाई मोनोपोली ना हो, मींस कि ऐसा ना हो जाए कि भाई कुछ ही लोग जो है वही अपने केवल बिजनेस को बढ़ाते चले जाए, और वो इनएफिशिएंसी एंड करप्शन को भी कम करना चाह रहे थे।
एग्रीकल्चर में भी देखिए इम्प्रूवमेंट की कोशिश करी गई, लैंड रिफॉर्म्स लेके आए। लैंड रिफॉर्म्स में क्या करा कि भाई जमींदारी को कम करना, ख़त्म करना शुरू कर दिया, लैंड सीलिंग एक्ट आ गए, ओके, इस तरीके की चेंज है। फिर ग्रीन रेवोल्यूशन आया। ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति 1960 में आया। उसमें क्या हुआ देखिए, जो जितना पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही थी उसके अनुसार हम अपना अनाज को पैदा नहीं कर पा रहे थे, कई बार विदेशों से मंगाना पड़ता था। तो फिर इसमें हम ऐसे सीड्स को हमने बनाया जो कि ज़्यादा पैदावार कर सकते थे, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स लेके आए, फर्टिलाइजर्स लाए, इरिगेशन लाए, आगे इस तरीके से ग्रीन रेवोल्यूशन आया और फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन बढ़ा। एंड मगर उसके साथ साथ भी ये भी हुआ कि भाई रीजनल एंड इनकम इनइक्वलिटीज़ भी हमें अभी और ध्यान देने की ज़रूरत थी। अब ट्रेड एंड फॉरेन पॉलिसी में क्या करा गया? ट्रेड एंड फॉरेन पॉलिसी में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात करी गई। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये था कि भाई बाहर से जो चीज़ें आती हैं उसको हम धीरे धीरे कम करते चले जाएंगे और उन चीज़ों को हम अपने यहाँ बनाना शुरू कर देंगे। तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन को एनकरेज करा गया। उसके लिए क्या करा? उसके लिए भाई जो बाहर से आ रहा था उसमें जो है टैरिफ ज़्यादा लगा दिया, कोटा ज़्यादा लगा दिया। कोटे का मतलब कि इतना क्वांटिटी ही मंगा सकते हैं, इतना क्वांटिटी इस देश से मंगा सकते हैं। टैरिफ का मतलब कि हम उसमें कितना परसेंटेज टैक्स लगाएंगे, ड्यूटीज़ लगाएंगे, ये चीज़ें इधर आती हैं। और फॉरेन एक्सचेंज को भी जो है वो काफ़ी कंट्रोल कर दिया गया था, जिससे कि हम सेल्फ रिलायंस। तो अगर हम अचीवमेंट्स की बात करें 1950 टू 1990, तो अचीवमेंट में हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में ग्रोथ हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपेंशन हुआ और पब्लिक सेक्टर का डेवलपमेंट भी हुआ और फूड में सेल्फ सफिशिएंसी आई। मगर हम शॉर्ट कमिंग्स की जब बात करेंगे तो शॉर्ट कमिंग्स में हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा स्लो रहा और पब्लिक सेक्टर जो था वो इनएफिशिएंट था। पब्लिक सेक्टर बढ़ा तो मगर उसमें एफिशिएंसी नहीं थी और लाइसेंसी राज ने जो है हमारे कंपटीशन और इनोवेशन को डिस्करेज करा और एक्सपोर्ट्स का इस समय कुछ हम नेगलेक्ट करा हम लोगों ने। पुअर क्वालिटी भी रही प्रोडक्ट्स की और हम लैक ऑफ ग्लोबल इंटीग्रेशन रहा। तो रखा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्लानिंग और स्टेट लेड ग्रोथ से, बट बहुत ज़्यादा जो कंट्रोल थी वो उसने जो है हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में जितनी एफिशिएंसी की ज़रूरत थी वो अभी हम नहीं कर पाए, इसलिए 1991 में फिर दोबारा चेंज किया गया। थैंक यू सो मच।